गांव का नाम था नूरपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को लगती थी एक छोटी सी दुकान। वो दुकान थी करीम बिरयानी वाले की। करीम उम्र करीब 35 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी उदासी, लेकिन हाथों में ऐसा जादू कि जो भी उसकी बिरयानी खाए बस उंगलियां चाटता रह जाए। रोज का नजारा, शाम के 6 बजते ही, अरे भाई जल्दी आओ, आज फिर से भीड़ लगने वाली है, रहीम चाचा दूर से चिल्लाते हुए बोले। करीम चुपचाप अपने बड़े से भगोने में चावल डाल रहा था। चाचा, भीड़ तो हर दिन लगती है, करीम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तभी एक लड़का दौड़ते हुए आया। भैया, आज मसाले में कुछ नया डाला है क्या? कल वाली बिरयानी तो ओफ, मजा ही आ गया। करीम ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा रुका और बोला, कुछ चीजें बताने के लिए नहीं होती। लड़का हंस पड़ा। अरे भैया, सीक्रेट है क्या? करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। रात का राज। दुकान बंद होने के बाद करीम हमेशा एक ही काम करता था, अपने भगोने को उठाता और गांव के बाहर जंगल की तरफ चला जाता। लोगों ने कई बार देखा, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव का ही एक लड़का सोनू अपने दोस्तों से बोला, आज मैं देखूंगा ये करीम रात को जाता कहाँ है। दोस्त डर गए। अरे पागल है क्या, वो जंगल ठीक नहीं है। लेकिन सोनू नहीं माना। जंगल के अंदर रात के 12 बजे करीम धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहा था। सोनू दूर से उसका पीछा कर रहा था। पेड़ों की सरसराहट, कहीं कहीं उल्लू की आवाज और बीच बीच में अजीब सी ठंडी हवा। सोनू का दिल तेज धड़क रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। तभी करीम एक पुराने खंडहर के सामने रुका। खंडहर का रहस्य। वो खंडहर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी हुई, दरवाजा टूटा हुआ। करीम अंदर गया, सोनू भी धीरे से पीछे पीछे गया। अंदर का नजारा देखकर वो कांप गया। बीच में एक बड़ा सा चूल्हा जल रहा था और उसके आसपास कुछ अजीब लोग बैठे थे। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखें लाल। एक आदमी बोला, करीम, आज देर हो गई। करीम ने सर झुकाकर कहा, माफ करना, आज गांव में भीड़ ज्यादा थी। दूसरा आदमी हंसा, कोई बात नहीं, हमें पता है तुम्हारी बिरयानी के लिए सब पागल हैं। सोनू का गला सूख गया। ये लोग कौन हैं? उसने सोचा। अजीब सच्चाई। करीम ने भगोना खोला, खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन अचानक उन लोगों का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें और लाल हो गईं, दांत नुकीले हो गए और वो सब जानवरों की तरह खाने लगे। सोनू डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन तभी कौन है वहाँ? एक आवाज गूंजी। करीम ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर सीधे सोनू पर पड़ी। सोनू? करीम धीरे से बोला। सोनू भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फाइनल सामना। करीम धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोनू रोने लगा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। करीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब तुम सच जान ही गए हो, सबसे बड़ा राज। ये लोग इंसान नहीं हैं, करीम ने कहा। ये उस पुराने श्राप के शिकार हैं जो इस जंगल पर सालों पहले लगा था। सोनू कांपते हुए बोला, तो आप इनके लिए खाना बनाते हो? करीम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अगर मैं इन्हें खाना नहीं दूंगा तो ये गांव पर हमला कर देंगे। सोनू की आंखें फैल गई। मतलब आप गांव को बचा रहे हो? करीम ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसकी कीमत भी है। क्या कीमत है? सोनू ने पूछा। करीम ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हर महीने एक नया इंसान चाहिए होता है। सोनू का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या? बिग ट्विस्ट, करीम ने धीरे से कहा, और इस बार वो इंसान तुम हो। अब आगे क्या होगा? क्या सोनू बच पाएगा? करीम असल में विलन है या हीरो? ये श्राप किसने दिया?